Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic is exponent of negative numbers. And exponent word means to give a power. And power shows how many times a number is to be multiplied by itself. Exponent means power, and power shows that how many times a number is multiplied by itself. Exponent of negative numbers, हमने exponent का टॉपिक पीछे पढ़ा था, बट जब आज हम पढ़ने जा रहे हैं तो उसमें कौन से नंबर इन्वॉल्व होंगे? नेगेटिव नंबर्स भी इन्वॉल्व होंगे. एंड नेगेटिव नंबर्स कौन से होते हैं? वो नंबर्स जिनके साथ माइनस का साइन हो. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट हम पढ़ते हैं स्क्वायर. ठीक है, जब नेगेटिव नंबर को हम पावर देते हैं स्क्वायर की, यानी नेगेटिव नंबर को जब हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो इट रिमूव्स माइनस साइन. एंड व्हाट डज स्क्वायरिंग मींस? स्क्वायरिंग मींस टू मल्टीप्लाई अ नंबर बाय इटसेल्फ. एक नंबर को, कोई भी XYZ नंबर हो, उसको अपने साथ ही एक और बार मल्टीप्लाई कर देना. हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं सबसे पहले पॉजिटिव नंबर की. When we multiply a positive number, we get a positive result. For example, if I am multiplying this positive 5 power 2, जब भी आप किसी नंबर को स्क्वायर करते हो उसके साथ उसकी पावर शो करते हो, और स्क्वायरिंग की पावर क्या होती है? 2. इसलिए हम इसको कहते हैं 5 स्क्वायर. ठीक है, सो हम 5 स्क्वायर को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. ये पॉजिटिव नंबर है, आपको ज्यादा अच्छे से समझ आए इसलिए मैंने आज साइन पुट कर दिया है पॉजिटिव का. ठीक है, सो पॉजिटिव नंबर को जब हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो पहले मल्टीप्लिकेशन में किसको मल्टीप्लाई करते हैं? साइन को. तो प्लस 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 5 5 जा 25. Now look at here. Square a negative number, we also get a positive result. How? Look at here. Negative 5 square, नेगेटिव 5 स्क्वायर को इसमें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. यहाँ पे मैंने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया. नेगेटिव 5 मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव 5. सबसे पहले हमें क्या मल्टीप्लाई करना है? साइन. हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि माइनस माइनस प्लस, व्हेन माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इट गेट्स प्लस. तो माइनस माइनस प्लस 5 5 जा 25. लुक एट हियर, जब हमने नेगेटिव नंबर को और पॉजिटिव नंबर को स्क्वायर किया तो उसका आंसर क्या आया? दोनों का आंसर सेम आया. सो हमेशा जब भी आप किसी नंबर को स्क्वायर करते हो वो किसका साइन रिमूव कर देता है? माइनस का, यानी नेगेटिव नंबर खत्म हो जाता है. क्या कभी में नेगेटिव 25 भी आंसर आ सकता है? नहीं, स्क्वायर में कभी भी नेगेटिव 25 आंसर नहीं आ सकता, क्योंकि हमें स्क्वायर का में क्या करना होता है? उसी नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करना होता है. अगर यहाँ 5 है तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगी. अगर यहाँ नेगेटिव 5 है तो नेगेटिव 5 को नेगेटिव 5 से मल्टीप्लाई करूंगी. तब जाकर ये मेरे पास दोनों पॉजिटिव 25 आएंगे. कभी भी स्क्वायर में नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता. नेगेटिव नंबर सिर्फ इसी सूरत में आता है, मगर वो स्क्वायर नहीं होगा कि अगर मैं नेगेटिव 5 को मल्टीप्लाई करूं पॉजिटिव 5 से. अगर नेगेटिव 5 को मल्टीप्लाई करूं पॉजिटिव 5 से तो फिर 25 आएगा. जैसे माइनस प्लस माइनस 5 5 जा 25. बट ये सेम नंबर तो नहीं है ना, एक नेगेटिव नंबर है और एक कौन सा नंबर है? पॉजिटिव नंबर है. और स्क्वायर में क्या करते हैं? उसी नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो चाहे वो नेगेटिव. 25 नंबर के 2 पॉसिबल स्क्वायर रूट्स हो सकते हैं. And what is square roots? Square root basically to find out that original number. To find out original number, हम स्क्वायर रूट में ये मालूम करते हैं कि वो ओरिजिनल नंबर कौन सा था जिसे हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया था तो ये 25 आया था. के 2 पॉसिबल स्क्वायर रूट्स हो सकते हैं इस 25 के. ठीक है, यानी पॉजिटिव 5 भी हो सकता है और नेगेटिव 5 भी हो सकता है. क्योंकि नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो या पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो, आंसर तो इन दोनों का किस में आया था? पॉजिटिव में ही आया था. ठीक है, तो इसके स्क्वायर रूट दोनों हो सकते हैं, प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है. इस वजह से हम इसको इस तरह लिखते हैं, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 और प्लस माइनस 5. यानी हमें नहीं मालूम कि 25 का स्क्वायर रूट पॉजिटिव था या नेगेटिव था, तो हम ये दोनों साइन शो कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी क्वेश्चन में मुझे बताया हुआ होगा कि नेगेटिव ही फाइंड आउट करना है तो हम नेगेटिव ही करेंगे. ठीक है, और अगर हमें नहीं बताया हुआ है कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं.
आई होप दैट कि आपने ये बात समझ ली होगी कि क्यों हम ये लिख रहे हैं, क्योंकि जब हम नेगेटिव नंबर को या पॉजिटिव नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर पॉजिटिव आता है। तो वी हैव नो आइडिया कि वो नंबर जिसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया था वो पॉजिटिव था या नेगेटिव था, इस वजह से हम ये दोनों साइन पुट करते हैं प्लस और माइनस के। अब हम करते हैं, अच्छा लुक एट हियर, क्या कभी इस तरह पॉसिबल हो सकता है कि स्क्वायर रूट ऑफ -25? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब दो नेगेटिव नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर पॉजिटिव आता है। जब दो पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तब भी आंसर पॉजिटिव आता है, यानी -25 तो आंसर आ ही नहीं सकता। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ -25 इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। बट देखें यहाँ स्क्वायर रूट के बाहर माइनस लगा है, इसका मतलब है कि वो नंबर मालूम करना है जो नेगेटिव हो, तो ये आंसर पॉजिटिव आया, ठीक है। मगर कभी भी स्क्वायर रूट के अगर अंदर माइनस लगा होगा तो स्क्वायर रूट वो पॉसिबल है ही नहीं, तो आप लिख देंगे इट इज नॉट पॉसिबल। अब हम करते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। प्रैक्टिस नाउ 3A है पेज नंबर 40 पर। प्रैक्टिस नाउ 3A में फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 64। 64 एक नंबर दिया गया, इसका स्क्वायर रूट मालूम करना है। स्क्वायर रूट का सिंबल क्या है? स्क्वायर रूट का सिंबल ये है, तो आप इसे सॉल्व करने से पहले इस तरह लिख लें ताकि आपको याद आ जाए। अगर वर्ड्स में लिखा है तो आप उसे सिंबल में लिख लें ताकि आपके लिए क्लियर हो सके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 64 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। यहाँ पर आगे हमारे पास 64 की प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हमारे पास 64 के ये तमाम फैक्टर्स हमें मिल चुके हैं। हम क्या करेंगे, 64 के तमाम फैक्टर्स को उसके सामने लिख लेंगे। अच्छा, फैक्टर्स लिख लेने के बाद आप उनकी पेयरिंग कर लें। स्क्वायर रूट है तो दो दो नंबर की पेयरिंग करें, ठीक है। इसकी कर ली पेयरिंग। आफ्टर दैट स्क्वायर रूट ऑफ 64 मालूम कर रहे थे तो हमने इस नंबर को भी स्क्वायर रूट में ले लिया और जो इसकी फैक्टराइजेशन थी वो भी अंडर रूट आ जाएगी। ये साइन शो करता है कंक्लूजन को कि हम मालूम क्या कर रहे हैं, इस वजह से मैंने ये यहाँ पे ये साइन पुट किया है, ठीक है। सो हमने इसकी फैक्टराइजेशन को भी अंडर रूट ले लिया। अब हम क्या करेंगे, पावर दे देंगे, ठीक है। 2 2 टाइम्स है, 2 को पावर दे दी, 2 पावर 2, 2 पावर 2, 2 पावर 2। आपको पता होता है स्क्वायर रूट और पावर एक दूसरे से कट हो जाएंगे। ये सब के सब हैं वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट की भी पावर सेम होती है और इनकी भी पावर सेम होगी, तो ये कैंसिल हो जाएंगे स्क्वायर रूट से, ठीक है। अब सिंगल नंबर हमारे पास क्या बच गए, हमारे पास सिंगल नंबर बच गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। मैं इसको रिमूव करके ठीक करती हूँ, वेट। स्क्वायर रूट मालूम कर रहे थे, स्क्वायर रूट ऑफ 64, तो इसकी फैक्टराइजेशन थी, उसको भी हमने अंडर रूट ले लिया। अंडर रूट लेने के बाद जो नंबर जितनी टाइम रिपीट हो रहा था उस पेयरिंग में उसको उतनी टाइम लिख लिया। 2 2 टाइम्स रिपीट हो रहा था तो इन सबको 2 की पावर दे दी। फिर स्क्वायर रूट और पावर एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ये हम इनको कर देते हैं कैंसिल। अब हमारे पास सिंगल नंबर क्या बच गया, स्क्वायर रूट भी कैंसिल हो गई, नंबर बच गया 2 2 एंड 2, और ये पावर भी क्या होगी, खत्म हो गई। तो अब ये तीनों नंबर आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हमने इन्हें मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। सो इट्स मीन वो नंबर 8 है जिसे हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 64 आता है। एंड व्हाई आई एम यूजिंग दिस साइन, प्लस और माइनस का साइन मैं इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं है कि वो नंबर प्लस का होगा जिसे 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो पॉजिटिव 64 आया, या वो नंबर माइनस का होगा जिसे 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये पॉजिटिव 64 आया। इस वजह से हमने लिख लिया प्लस और माइनस, दोनों साइन पुट कर लिए, ठीक है। पार्ट बी मालूम करते हैं। पार्ट बी में हमारे पास है फाइंड द नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 9। इट्स मीन हमें ये मालूम करना है, नेगेटिव नंबर ही मालूम करके देना है। आंसर तो पॉजिटिव आया, देखें आंसर पॉजिटिव आया, बट हमें मालूम क्या करना है, नेगेटिव नंबर मालूम करके देना है, राइट। तो ये पॉसिबल है क्योंकि साइन जो है वो रूट के अंदर नहीं है बल्कि रूट के बाहर है। तो हमने 9 की फैक्टराइजेशन कर ली, फैक्टर्स लिख लिए, पेयरिंग बनाई, अंडर रूट में ले लिया। 3 कितनी टाइम्स आ रहा है, 3 2 टाइम्स आ रहा है, तो पावर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या नंबर बचा, सिंगल, माइनस का साइन बचा और 3 बचा। तो नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 9 का आंसर क्या है, -3। जब भी स्क्वायर रूट के बाहर साइन होगा तो वो क्वेश्चन पॉसिबल है, जब भी अंदर साइन होगा माइनस का वो क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है। एंड पार्ट सी हमारे पास विच इज वेरी इजी, इवेल्युएट स्क्वायर रूट ऑफ
36। स्क्वायर रूट ऑफ 36 हमें मालूम करके देना है, तो पहले 36 की फैक्टराइजेशन कर ली। फैक्टराइजेशन आपने पीछे सीखी हुई है, जस्ट प्राइम नंबर से ही हम फैक्टराइजेशन करेंगे। 36 के फैक्टर्स उसके सामने लिख लेंगे, देन हम पेयरिंग करेंगे और इन पेयरिंग किए हुए फैक्टर्स को अंडर रूट में ले लेंगे। वो नंबर्स जो कि रिपीट हुए हैं उनको उनकी पावर दे देंगे, और पावर देने के बाद वो नंबर स्क्वायर रूट से और पावर कैंसिल हो जाएगी। अब हमारे पास सिंगल नंबर क्या बचे, 2 and 3। 2 and 3 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 6, which means that 6 is the number which we multiply 2 times, we get this answer 36। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि एक्सरसाइज के हैं। क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम एक्सरसाइज 2C, पेज नंबर 42। फर्स्ट है हमारे पास मालूम करना है स्क्वायर रूट ऑफ 81। ठीक है, 81 का स्क्वायर रूट हमें मालूम करके देना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 81 की कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। हमने 81 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली, और हमें ये फैक्टर्स वहां तक फैक्टराइजेशन करेंगे जब तक 1 नहीं आ जाता। ठीक है, मैं इसलिए यहाँ नहीं बता रही हूँ क्योंकि हम प्रीवियस क्लासेस में इसे कर चुके हैं। तो 81 के हम लिख लेंगे उसके सामने फैक्टर्स। फैक्टर्स लिखने के बाद पेयरिंग कर लेंगे। पेयरिंग हमेशा दो दो नंबर्स की जाती है। ठीक है, और उसके बाद हम ले लेंगे अंडर रूट में फैक्टराइजेशन। वो नंबर जो रिपीट हुए हैं उनको दे देंगे पावर, और पावर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगी। सिंगल नंबर बच के 3 and 3। 3 and 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, वी गेट द आंसर 9। इट्स मीन स्क्वायर रूट ऑफ 81 इक्वल 9। इट्स अप टू यू, आप चाहें तो उसके साथ प्लस और माइनस का साइन लगा दें, बिकॉज वी डोंट नो कि वो पॉजिटिव 9 है या नेगेटिव 9 है। नाउ लेट्स मूव टू द पार्ट बी। पार्ट बी में है स्क्वायर रूट ऑफ 4। अच्छा, इसका बहुत आसान है, इस वजह से मैं फैक्टराइजेशन नहीं कर रही। तो 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी, 4 कौन सा नंबर है जिसे 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 4 आए। स्क्वायर रूट ऑफ 4 की फैक्टराइजेशन है 2 2 जा 4। ठीक है, इस वजह से मैंने वहां पे प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं की, बिकॉज इट्स टू मच इजी। पेयरिंग करने की नीड नहीं है क्योंकि है ही दो नंबर्स, तो हमने इन दो नंबर्स को उनकी पावर दी और हमने अंडर रूट ले लिया। अब रूट रूट से कैंसिल हो जाएगी, तो सिंगल नंबर हमारे पास क्या बचेंगे, 2। स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2। ठीक है, पार्ट सी की तरफ आ जाते हैं। पार्ट सी में हमें मालूम करना है नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 9, जो हम प्रैक्टिस नाउ में कर चुके हैं, तो इट्स पॉसिबल। ठीक है, सबसे पहले हमने 9 के फैक्टर्स मालूम कर लिए। फैक्टर्स मालूम करने के बाद मैंने दो स्टेप्स को जो है वो छोड़ दिया, बिकॉज इट वाज इजी और हम ऑलरेडी कर चुके हैं। डायरेक्ट ही इन फैक्टर्स को अंडर रूट ले लिया, माइनस का साइन एज इट इज है, फैक्टर्स अंडर रूट आ गए, पावर दे दी, पावर 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 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगी। अब क्या नंबर सिंगल बचा, 3, और माइनस का साइन एज इट इज आ जाएगा। इट्स मीन वो नंबर नेगेटिव 3 है जिसे 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास पॉजिटिव 9 आता। हम चलते हैं पार्ट डी की तरफ। पार्ट डी में है नेगेटिव 36। नेगेटिव 36, इज इट पॉसिबल कि हमारे पास नेगेटिव 36 आंसर आ जाए। मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखी है कि अगर मैं आपको बता देती हूँ 6 वो नंबर है जिसे हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 36 आता है। ठीक है, बट देखें अगर मैं पॉजिटिव 6 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो भी आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अगर मैं नेगेटिव 6 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो भी आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। बट यहाँ पे आंसर क्या आया हुआ है, नेगेटिव 36। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं। नेगेटिव 36 तो सिर्फ इस सूरत में पॉसिबल है जब दो अलग नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करें, पॉजिटिव और नेगेटिव, जो कि स्क्वायर रूट में नहीं होता। सो ये क्वेश्चन पार्ट डी में हम क्या लिखेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि स्क्वायर नंबर नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो स्क्वायर रूट भी नेगेटिव हम मालूम नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन 3 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन 3 में हमें क्वेश्चन ये गिवन है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। हमें नंबर्स गिवन है बट उनपे स्क्वायर रूट का साइन नहीं है, जैसे हमें बताया हुआ है कि स्क्वायर रूट मालूम करना है। तो मैंने क्या किया, जब भी ये नंबर लिखे उसके साथ स्क्वायर रूट का साइन पुट कर दिया। एक और बात भी मैं आपको यहाँ पे बताती चलूं कि अब मैं जो आपको स्क्वायर रूट लेना सिखा रही हूँ वो सेकंड तरह से सिखा रही हूँ, यानी कि जरा थोड़ा सी आसान है। अगर आप लोगों को टेबल 2 से लेकर 10 तक आते हैं तो समझिए आपको ये स्क्वायर रूट बस आपकी फिंगर टिप्स पर है। जैसे 81 को मैं कितनी टाइम मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 81 मिल जाएगा। 9 को अगर मैं 2 मल्टीप्लाई करूं तो आई गेट द आंसर ऑफ 81। ओके,
इसके फैक्टर्स को भी क्या किया मैंने, अंडर रूट में लिख लिया कि 9 को अगर हम 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 81। अब मैं यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कर रही हूँ, आपको दूसरे तरीके से शॉर्ट तरीके से बता रही हूँ। 9 कितनी टाइम्स रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स, हमने पावर दे दी, पावर पावर से कैंसिल हो, पावर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास आंसर आ जाएगा सिंपल 9। ठीक है, अगर आपको 2 से लेकर 10 तक के टेबल आते हैं देन इट इज इजी फॉर यू टू अटेम्प्ट बाय दिस मेथड। अगर नहीं आते तो फिर आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर ले, तब भी आंसर आपके पास यही आएगा। देन पार्ट बी है हमारे पास, पार्ट बी में 16, स्क्वायर रूट ऑफ 16 मालूम करना है। तो वो कौन सा नंबर है जिसे मैं 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं तो 16 आता है, वो नंबर है 4। 4 4 16। सो मैंने इसके फैक्टर्स को भी अंडर रूट में ले लिया, 4 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, पावर दे दी, पावर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगी, सिंगल नंबर बचेगा हमारे पास 4। तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 इक्वल 4। देन पार्ट सी है मेरे पास 25, स्क्वायर रूट ऑफ 25। वो कौन सा नंबर है जिसे मैं 2 टाइम मल्टीप्लाई करूं तो आई गेट द नंबर 25 विच इज वेरी इजी, 5 5 5 जा 25। इसकी फैक्टराइजेशन को हमने अंडर रूट लिखा, पावर दे दी और पावर क्यूब स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगी, आंसर क्या आ जाएगा 5। देन पार्ट डी है मेरे पास 100, स्क्वायर रूट ऑफ 100 मालूम करना है। तो वो कौन सा नंबर है जिसे 2 टाइम मल्टीप्लाई, वो नंबर सेम होना चाहिए, ठीक है ना, ये तो हमें आइडिया हो गया है ना स्क्वायर रूट का। सो वो नंबर है 10। जब 10 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें यानी 10 को 10 से ही मल्टीप्लाई कर दें तो वी गेट द आंसर ऑफ 100। अब फैक्टराइजेशन को हमने पावर में लिख दिया, पावर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगी, सिंगल नंबर बचेगा 10। तो ये एक दूसरा तरीका था, शॉर्ट तरीका जो मैंने आपको सिखाया किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट मालूम करने के लिए, 2 से लेकर 10 तक अगर वो टेबल या नंबर आ रहा है। ठीक है, इससे ज्यादा थोड़ा मुश्किल होता है इसलिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। अब हम चलते हैं क्यूब रूट्स एंड क्यूब नंबर्स की तरफ। अगर उनमें नेगेटिव नंबर्स आ जाएं तो आंसर क्या होता है। फॉर एग्जांपल हम पहली एग्जांपल ले लेते हैं, -5 क्यूब। -5 क्यूब यानी -5 को कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स। यहाँ मैंने इस -5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, -5 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -5। पहले हम आपको बताते हैं, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और पहले मल्टीप्लाई करते हैं साइन को, माइनस माइनस प्लस, 5 5 जा 25। अब ये 25 किससे मल्टीप्लाई होगा, इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस माइनस माइनस 25 5 जा 125। ओके, अब एग्जांपल ले लेती हूँ एक पॉजिटिव नंबर की, 5 क्यूब। तो 5 को जब पॉजिटिव 5 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, यानी आंसर भी किस में आया, पॉजिटिव में आया। और जब मैंने -5 क्यूब को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर किस में आया, नेगेटिव में ही आया। इस क्यूब रूट नेगेटिव होगा तो क्यूब नंबर भी नेगेटिव होगा। इट्स मीन देखें ये -125 है, आई वांट टू सी कि वो कौन सा नंबर है जिसे हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये नंबर आया, तो वो नंबर कौन सा था, 5। 5 के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, तो वो नंबर भी किसका था, नेगेटिव ही था। ठीक है, इट्स मीन कि इट इज पॉसिबल टू फाइंड अ नेगेटिव क्यूब रूट। ठीक है, नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट फाइंड आउट करना पॉसिबल। हमारे पास क्यूब रूट पॉजिटिव भी हो सकता है और क्यूब रूट नेगेटिव भी हो सकता है, इसमें हम सॉल्व कर सकते हैं। सो हम इसके फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम एक्सरसाइज 2C। हमें कुछ नंबर गिवन है, उसे फाइंड आउट करना है। जैसे हमें ये नंबर गिवन है -3 क्यूब, इसका आंसर फाइंड आउट करें। -3 क्यूब का क्या मतलब है कि इसको कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, इस -3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। हमने मल्टीप्लाई कर दिया, पहले हम करते हैं, लिख लेंगे पहले, ठीक है, -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई बाय -3। सो पहले हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे साइन, माइनस माइनस प्लस, 3 3 जा 9। अब क्या नंबर बचता है पीछे, -3, साइन आ गया मल्टीप्लाई का। सो प्लस माइनस माइनस, 9 3 जा 27। इट्स मीन नेगेटिव नंबर की पावर जब क्यूब थी तो आंसर भी किस में आया, नेगेटिव में ही आया। ओके, देन पार्ट बी है हमारे पास -5 क्यूब। -5 क्यूब को कितनी टाइम मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स। हमने कर लिया, पहले इन नंबर्स को करते हैं माइनस माइनस प्लस,
चाहे प्लस का साइन लगा लें अपनी आसानी के लिए, चाहे ना लगाएं। प्लस माइनस माइनस 25 5 जा नेगेटिव 125। देन पार्ट सी है हमारे पास नेगेटिव 10 क्यूब। नेगेटिव 10 को कितनी टाइम मल्टीप्लाई करना है? 3 टाइम्स। हमने मल्टीप्लीकेशन को शो कर दिया। पहले करते हैं स्टार्ट के 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस, नेगेटिव 10 नीचे आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 100 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल्स टू 1000। आप इस तरह भी कर सकते हैं, जब भी जीरो आ जाए और नंबर सिंगल हो तो आप इस तरह करते हैं 1 1 जा 1 और जितने रिमेनिंग जीरो हो वो साथ पुट कर देते हैं। हम यहाँ पे भी यही करेंगे 1 1 जा 1 और जितने रिमेनिंग जीरो हैं वो सब साथ पुट हो जाएंगे। प्लस माइनस 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 का साइन आ गया एंड पार्ट डी इज नेगेटिव 6 क्यूब आंसर। सो 6 को 6 टाइम मल्टीप्लाई किया, आपके पास आंसर आ जाएगा नेगेटिव 216। पहले स्टार्ट के 2 नंबर्स को माइनस माइनस प्लस 6 6 36, देन माइनस 6 एज इट इज नीचे आ जाएगा, 36 मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव 36 इक्वल टू 216। आप रफ वर्क में लाजमी शो करेंगे जब कॉपी में काम कर रहे होंगे। अब हम नेक्स्ट और इसके लास्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम एक्सरसाइज 2C। ठीक है, सो इसमें हमें फर्स्ट फाइंड आउट करना है क्यूब रूट ऑफ 27। सबसे पहले 27 की कर लें फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हमने नंबर्स को, फैक्टर्स को इनके सामने लिख लिया। देन हमने फैक्टर्स को क्यूब रूट में अंडर रूट ले लिया, क्योंकि हम क्या मालूम कर रहे थे? क्यूब रूट ऑफ 27। देन वो नंबर जो रिपीट हो रहे थे, हमने क्यूब रूट में हमेशा जो फैक्टराइजेशन होती है उसके 3-3 नंबर का ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है, तो हमने भी यहाँ 3-3 नंबर का ग्रुप बना लिए। देन उन नंबर्स को उनकी दे दी पावर। क्यूब रूट और पावर कैंसिल हो जाएगा, सिंगल नंबर क्या बच गया? 3, यानी क्यूब रूट ऑफ 27 इक्वल्स टू 3। स्क्वायर रूट में 2-2 नंबर्स का ग्रुप बना रहे थे और क्यूब रूट में 3-3 नंबर्स का ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, क्यूब से 3 और स्क्वायर से 2। देन पार्ट बी हमारे पास नेगेटिव क्यूब रूट ऑफ 64। 64 के फैक्टर्स ले लें। आफ्टर दैट 64 के फैक्टर्स उनके सामने लिख लें और यहाँ पे भी हम कितने नंबर्स का ग्रुप बनाएंगे? 3-3 नंबर्स का, यानी अंडर रूट ले लें, माइनस नेगेटिव क्यूब रूट ऑफ 64 मालूम कर रहे हैं तो इसकी जो इसकी फैक्टराइजेशन है वो भी अंडर रूट में आ जाएगी और जो रूट हम यहाँ यूज कर रहे हैं वो भी नेगेटिव ही करेंगे, क्योंकि मालूम भी नेगेटिव में करना है। ठीक है, सेम ये हमने देखे जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, ग्रुप बना लिए। अब जो नंबर रिपीट हो रहे हैं उनको पावर दे देंगे। क्यूब क्यूब से 9 को मल्टीप्लाई करें, माइनस प्लस माइनस 2 2 जा 4। सो नेगेटिव क्यूब रूट ऑफ 64 इक्वल्स नेगेटिव 4। अब हम कर लेते हैं इसका पार्ट सी। पार्ट सी में है क्यूब रूट ऑफ 8। 8 के फैक्टर्स मैंने मालूम किए, विच इज 3 टाइम्स 2। फैक्टर्स को अंडर रूट में ले लें। अगेन ये फैक्टर्स 3 टाइम्स ही हैं तो सिर्फ एक का ही ग्रुप बनेगा, ग्रुप बना लें, पावर दे दें नंबर्स को। देखें ये हमसे सब कुछ जब पॉजिटिव में है तो आंसर भी पॉजिटिव आ रहा है, जब क्यूब रूट नेगेटिव है तो आंसर भी पीछे आप देख सकते हैं किसमें आया था? नेगेटिव ही आया था। क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगी तो हमारे पास आंसर आ जाएगा पॉजिटिव 2। पार्ट डी की तरफ आ जाते हैं। पार्ट डी में है हमारे पास क्यूब रूट ऑफ नेगेटिव 216। जैसे कि आपको पता है क्यूब रूट में अगर रूट के अंदर माइनस का साइन है तो इट इज पॉसिबल टू सॉल्व, मगर सबसे पहले मैं 216 के फैक्टर्स मालूम कर लेती हूँ। ठीक है, मैंने 216 के ये फैक्टर्स मालूम किए, ये हमने उन फैक्टर्स के सामने लिखे। क्लास ये मैं सिर्फ अभी रफ वर्क कर रही हूँ इसका। 216 के फैक्टर्स लिखे, फैक्टर्स को अंडर रूट ले आएंगे और 3-3 नंबर्स के ग्रुप बन जाएंगे। हम पावर दे देंगे अंडर रूट में जो नंबर रिपीट हो रहे हैं, पावर पावर से कैंसिल हो जाएगी। ओके, अब सिंगल नंबर क्या बच के? 2 और 3। 2 और 3 को मल्टीप्लाई करो तो आंसर आता है 6, यानी 6 वो नंबर है जिसे अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 216। बट आप यहाँ देख सकते हैं कि हमें क्या मालूम करना है? नेगेटिव 216। तो अब मैं यहाँ पे मालूम कर रही हूँ नेगेटिव 216 का क्यूब रूट। नेगेटिव 216 का क्यूब रूट मालूम करना है तो ये जो 6 हमने मालूम किया था कि 6 वो नंबर है जिसे हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 216 आता है। तो क्योंकि हम नेगेटिव मालूम कर रहे हैं तो इस नंबर को भी हम क्या कर देंगे? माइनस में लेकर आ जाएंगे। आप चाहें तो आप ये स्टेप ना करें अगर आपको पता है वो नंबर 6 है। ठीक है,
सो -6 मल्टीप्लाई -6 मल्टीप्लाई -6, क्योंकि अंदर नंबर भी नेगेटिव है इसलिए इसके जो नंबर लिया, जो फैक्टर मालूम किया वो भी हम माइनस पे शो करेंगे। देन -6 को आप पावर दे दें, किसकी पावर दे दें? 3 की, क्योंकि ये नंबर कितनी टाइम रिपीट हो रहा है? 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। अब क्या होगा? क्यूब रूट और ये पावर कैंसिल हो जाएगी और आंसर हमारे पास सिंगल बच जाएगा -6। इट्स मीन नेगेटिव क्यूब रूट ऑफ -216 का आंसर है -6। अब हमारे पास ये एक्सरसाइज यहाँ खत्म हुई और इसके कुछ बेस्ट ऑफ लक फॉर योर असाइनमेंट एज वेल। असाइनमेंट करें ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छी हो सके।